हेलो गाइस, मैं ऋषभ तनिर्भर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं पॉलिटी के 10 ऐसे क्वेश्चन जो कि वनडे एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो उसलिए हम पॉलिटी के 10 ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं। हम दोस्तों हर चीज़ की 10 एक सीरीज लेके आए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपको हम थोड़ा थोड़ा सिखा के ज़्यादा कर दें। हम आपको एक साथ 100 क्वेश्चन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर हमने आपको एक साथ 100 क्वेश्चन दे दिए तो आप भूल जाओगे और आप नहीं याद रख सकते हो। इसलिए हम आपको डेली 10 क्वेश्चन दिखाते हैं, जिससे आप 10 क्वेश्चन आप आसानी से याद कर लो और आपका इम्पॉर्टेंट पेपर में जल्दी से सिलेक्शन हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपना जो आज का ये वीडियो है शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाया करिए और ये वीडियो लोगों तक शेयर भी करिए, ताकि सबके पास में ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट ऐसे 10 क्वेश्चंस जरूर मिल सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा जो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 330। अब आर्टिकल 330 क्या बोला जाता है कि लोकसभा में अनुसूचित एसटी और एससी और एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण दिया गया है। अब कुछ आर्टिकल्स और दिए गए हैं, वो भी देख लेते हैं। जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 में राज्यों की विधानसभा में एसटी और एससी और एसटी के लिए आरक्षण दिया गया है। ठीक है, और जो आर्टिकल 345 है, इसमें राज्य की राजभाषा या फिर राज्य की भाषा के बारे में बताया गया है। ठीक है, और एक आर्टिकल और दिया गया है, आर्टिकल 222, मतलब आर्टिकल 222। अब दोस्तों आर्टिकल 222 क्या कहता है? आर्टिकल 222 ये कहता है कि किसी जज का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में अंतरण, मतलब ट्रांसफ़र। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जितने थे क्वेश्चन ये हो गए। चलिए अगले पे चलते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है, इसका आंसर है बी, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। क्योंकि दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप के जो न्याय क्षेत्र में कार्य का पोर्ट ब्लेयर में कोलकाता हाई कोर्ट की खंडपीठ करती है। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप का जो न्याय है ये कोलकाता की हाई कोर्ट करती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कौन सा माफ कीजिएगा, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? ठीक है, तो इसका आंसर है केरल हाई कोर्ट। केरल का हाई कोर्ट और लक्षद्वीप का केरल और लक्षद्वीप दोनों का हाई कोर्ट है, और इसकी जो स्थापना हुई है 1956 में, और ये कहाँ पर स्थित है? कोच्चि में स्थित है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, केरल और लक्षद्वीप दोनों का हाई कोर्ट केरल हाई कोर्ट ही है, और ये कोच्चि में स्थित है, और जो इसकी स्थापना हुई थी ये 1956 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? तो इसका सही आंसर है कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, क्योंकि संसद कानून द्वारा जजों की संख्या में चेंजेस कर सकती है। और सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट पे कितने जज थे? 7 जज थे, और 1956 में ये 10 हो गए, मीन्स 10। 1960 में 13 हो गए, 1977 में 17, और 1985 में 25 हो गए। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 33 + 1, मतलब 33, और एक मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय से कम कितने वर्ष तक कार्य करना होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 10 वर्ष। ठीक है, तो 10 वर्ष में कार्य करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली को एनसीटी नेशनल राजधानी क्षेत्र संविधान में किस संशोधन द्वारा बनाया गया? ठीक है, तो इसका सही आंसर है 69, 59वां संशोधन। ठीक, और भारत में भारत की 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? ठीक है, फिर से देख लीजिए, जो 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली है ये कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में ये 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली है? तो इसका सही आंसर है 20 लाख, मतलब 20 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले राज्यों में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए हमारा एक बार कि भारत में
भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, दोस्तों एक जो पॉइंट हमसे छूट चुका था वो देख लीजिए कि जो दिल्ली को एनसीटी का दर्जा जो है 1 फरवरी 1992 को मिला है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट पिछले क्वेश्चन में छूट चुका था, जिसमें था कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश जो था 21 संशोधन द्वारा बनाया गया, ये 59वां संशोधन था। ठीक है, और ये कब बनाया गया था? ये 1 फरवरी 1992 को बनाया गया था। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पॉइंट 1, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। पॉइंट 2, राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद में होती है। या पॉइंट 3, राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। ठीक है, और इसके दोस्तों ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या 1, 2 और 3। तो दोस्तों इसका जो तीसरा बयान है यह सही नहीं है, क्योंकि राज्य में कार्यकारी निर्णय राज्यपाल के नाम पर ही लिए जाते हैं। तो इसका जो आंसर हुआ कौन सा सही हुआ? 1 और 2। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है, कार्यकाल के टाइम पर हटा सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है और यह राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक काम करता है। ठीक है, और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन कि भारत के निम्नलिखित में से आधिकारिक भाषाओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, जो पहला कथन है सिंधी और नेपाली, दूसरा कथन कोंकणी और मणिपुरी, तीसरा कथन बोडो और संथाली, चौथा कथन संथाली और कोंकणी, पांचवा डोगरी और मैथिली। अब दोस्तों इसका क्वेश्चन है कि 2003 में 92 अमेंडमेंट द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई थीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है तीसरा और पांचवा। ठीक है, मतलब बोडो और संथाली, डोगरी और मैथिली। ठीक है, अब देख लीजिए कि 1967 में सिंधी भाषा, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और 2003 में बोडो, मैथिली और संथाली डोगरी भाषा संविधान में संशोधन में शामिल की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे आपको टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जो कि हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आपको अगर किसी चीज़ के नोट्स चाहिए, किसी भी एग्ज़ाम के नोट्स चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम सारे नोट्स वहीं पर डालते हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। धन्यवाद।